प्रश्न संख्या 4। निम्नांकित दंड आलेख का अध्ययन सावधानी पूर्वक कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है खाद्य पदार्थ और इस तरफ दिया हुआ है प्रतिदिन शाकाहारी मात्रा ग्राम में। ये ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है संतुलित आहार के लिए कम से कम मात्रा का संघटन। तो देखिए, मूल वाली सब्जियां कितना खाना चाहिए? 150 ग्राम प्रतिदिन। देखिए, मूल वाली सब्जियां यहाँ तक आ रहा है 150 के सामने है, जो कि ग्राम में है। तो प्रतिदिन 150 ग्राम खाना चाहिए। अन्य सब्जियां 100 ग्राम, अनाज 350 ग्राम, फल देखिए कहाँ पे आ रहा है 100 ग्राम, वसा 50 ग्राम, पत्ती वाली सब्जियां ये भी 100 ग्राम, दाल भी 100 ग्राम, ठीक है। तो जिसके सामने उतना ही ग्राम, देखिए ये 150 के सामने है तो 150 ग्राम हुआ। मूल वाली सब्जियां, अन्य सब्जियां 100 ग्राम, अनाज 350, फल देखिए 100, वसा 50, पत्ती वाली सब्जियां 100, दाल भी 100 ग्राम प्रतिदिन। मात्रा ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, ऊपर के दंड आलेख से क्या सूचना प्राप्त होती है? तो इसमें हम लिखेंगे यह आलेख प्रतिदिन किसी व्यक्ति को संतुलित भोजन के शाकाहारी खाद्य पदार्थ कितनी मात्रा में लेने चाहिए दर्शाता है, ठीक है। तो पहला का उत्तर हम ये देंगे। दूसरा, किस व्यक्ति को संतुलित आहार के लिए कम से कम कितना ग्राम फल खाना चाहिए? तो देखिए, फल कम से कम कितना खाना चाहिए? 100 ग्राम प्रतिदिन, ठीक है। भोजन में पत्ती वाली सब्जियों की मात्रा कम से कम कितनी होनी चाहिए जिससे कि कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रह सके? तो पत्ती वाली सब्जियां कितना है? 100 ग्राम। देखिए 100 के सामने है तो 100 ग्राम इसका भी उत्तर होगा। 4, ज्ञात कीजिए स्वस्थ आदमी के लिए वसा की मात्रा अनुपात अनाज की मात्रा। तो वसा की मात्रा अनुपात अनाज की मात्रा हमें निकालना है। तो देखिए, वसा की मात्रा 50 है, अनाज की मात्रा कितना हो गया? 350। तो 50/350 करके काटेंगे, उसके बाद उसको अनुपात में लिख देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अनुपात का चिन्ह दिया हुआ है। तो प्रश्न 4 का पहला का उत्तर, ऊपर के दंड आलेख से क्या सूचना प्राप्त होती है? तो हम लिखेंगे यह आलेख प्रतिदिन किसी व्यक्ति को संतुलित यह आलेख प्रतिदिन किसी व्यक्ति को संतुलित भोजन के शाकाहारी खाद्य पदार्थ शाकाहारी खाद्य पदार्थ कितनी मात्रा में लेने चाहिए दर्शाता है। तो यह आलेख क्या दर्शाता है? प्रतिदिन किसी व्यक्ति को संतुलित भोजन के शाकाहारी खाद्य पदार्थ कितनी मात्रा में लेने चाहिए दर्शाता है, ठीक है। ये हो गया पहला का उत्तर। अब दूसरा,
दूसरा में है किसी व्यक्ति को संतुलित आहार के लिए कम से कम कितना ग्राम फल खाना चाहिए। तो फल देखिए कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम। फल का जो दंड आलेख बना हुआ है उसके सामने 100 है, तो 100 ग्राम हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दूसरा में 100 ग्राम, 100 ग्राम। ये हो गया दूसरा का उत्तर, यानी प्रतिदिन 100 ग्राम फल खाना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। तीसरा, भोजन में पत्ती वाली सब्जियों की मात्रा कम से कम कितनी होनी चाहिए जिससे कि कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रह सके। तो पत्ती वाली सब्जियां देखिए ये भी 100 ग्राम हुआ, 100 ग्राम के सामने है, तो इसको भी लिखेंगे हम 100 ग्राम। फोर, ज्ञात कीजिए स्वस्थ आदमी के लिए वसा की मात्रा। तो वसा की मात्रा देखिए 50 है, 50 ग्राम है, ठीक है। तो 50 ग्राम, अनुपात निकालना है तो बटा करेंगे, बटा अनाज की मात्रा। अनाज की मात्रा कितना है 350, 350 ग्राम। तो देखिए ग्राम से ग्राम कट गया, शून्य से शून्य, 5 सते 35, शून्य से शून्य कट गया, 5 सते 35, तो कितना आ गया, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यानी 1/7। तो अनुपात में हो जाएगा 1:7, 1:7। तो स्वस्थ आदमी के लिए वसा की मात्रा अनुपात अनाज की मात्रा कितना हो गया, 1:7, ठीक है। तो अनुपात जब भी निकालना रहे तो जो पहले है उसको ऊपर लिखेंगे और जो बाद में उसको नीचे, फिर काट लेंगे, उसके बाद इस तरह से अनुपात में हम लिख देंगे उसको। तो ये हो गया प्रश्न 4 का उत्तर। प्रश्न संख्या 5, निम्नांकित दंड आलेख का अध्ययन सावधानी पूर्वक कीजिए। तो ये दंड आलेख दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है विजेताओं का नाम, विजेताओं के नाम, ठीक है। और यहाँ पे आयोजित वर्ष, तो ये है विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता पुरुष, यानी पुरुष का जो विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता होता है उसको, उसका दिया हुआ है दंड आलेख, ठीक है। तो विजेताओं के नाम यानी पाकिस्तान कब जीता था 1971 में, देखिए इसके सामने है। हॉलैंड कब जीता था, तो 1973, देखिए 1973 के सामने आ रहा है इसका दंड आलेख। भारत कब जीता था, तो देखिए भारत के सामने कौन आ रहा है, इसके सामने 1975, तो भारत का उत्तर हो जाएगा 1975 में भारत जीता था। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान देखिए इसके सामने कौन आएगा, तो इसके सामने देखिए इस तरह से ले जाएंगे, तो 1978, यानी 1978 में पाकिस्तान जीता था। फिर देखिए पाकिस्तान जीता है तो कब जीता है, तो इसके सामने देखिए लाएंगे तो पता चलेगा 1982 में, ठीक है। 1982 में पाकिस्तान जीता है। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के सामने देखिए लाएंगे इस तरह से 1986, देखिए ऑस्ट्रेलिया 1986 आ रहा है। हॉलैंड, हॉलैंड का अगर हम इस तरह से खींचे लाइन तो कहाँ पे आएगा, देखिए 1990, यानी 1990 में हॉलैंड जीता था। तो यही दंड आलेख दिया हुआ है विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता। तो इसी का उत्तर देखिए हमें लिखना है। तो पूछ रहा है पहला, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊपर के दंड आलेख से क्या सूचना प्राप्त होती है, तो हम लिखेंगे यह आलेख 1971 से 1990 तक आयोजित विश्व कप हॉकी प्रतियोगिताओं में विजेता देशों के नाम को दर्शाता है। देखिए 1971 से 1990 तक में जो भी विजेता देश है उसको दर्शा रहा है यह दंड आलेख, ठीक है। अब दूसरा में 7 विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता में किस देश ने सबसे अधिक विश्व कप प्राप्त किया, तो सबसे अधिक कौन प्राप्त किया है, देखिए यहाँ पे तो पाकिस्तान 3 बार है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, यानी सबसे ज़्यादा बार विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता में पाकिस्तान विश्व कप प्राप्त किया है, इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। तीसरा, 1990 में इस प्रतियोगिता में विजयश्री का सेहरा किस देश के सिर पर बांधा गया, तो 1990 में देखिए कौन है, तो 1990 में हॉलैंड है,
ठीक है, तो हॉलैंड लिखेंगे। 4 में भारत कितनी बार विश्व कप विजेता बना? एक बार। भारत एक बार विश्व कप विजेता बना है, ठीक है, वो भी 1975 में। तो बस इसका उत्तर हम कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न 5 का पहला, यह आलेख 1971 से 1990 तक आयोजित विश्व कप हॉकी प्रतियोगिताओं में विजेता देशों के नाम को दर्शाता है। तो पहला का उत्तर हो जाएगा, यह आलेख 1971 से 1990 तक आयोजित विश्व कप हॉकी प्रतियोगिताओं में विजेता देशों के नाम को दर्शाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रश्न 5 का पहला का उत्तर। अब दूसरा में देखिए, 7 विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता में देखिए 7 बार हुआ है, इसीलिए 7 विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता बोल रहा है। 7 बार देखिए, पाकिस्तान, हॉलैंड, भारत, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, तो 7 बार हुआ है। ठीक है, यह हॉकी प्रतियोगिता। तो 7 विश्व कप हॉकी प्रतियोगिताओं में किस देश ने सबसे अधिक विश्व कप प्राप्त किया? तो देखिए पाकिस्तान का नाम 3 बार है, यानी 7 बार हुआ है प्रतियोगिता जिसमें 3 बार पाकिस्तान जीता है। तो इसमें लिखेंगे सबसे अधिक विश्व कप प्राप्त करने वाला देश कौन है? पाकिस्तान। तो यहाँ पे लिख देंगे हम दूसरा का उत्तर पाकिस्तान। ठीक है, तीसरा, 1990 में इस प्रतियोगिता में विजय श्री का सेहरा किस देश के सिर पर बांधा गया? तो 1990 में देखिए कौन है? हॉलैंड है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हॉलैंड। 4 में, भारत कितनी बार विश्व कप विजेता बना? भारत कितनी बार बना है? बस एक बार। तो हम लिखेंगे एक बार। तो प्रश्न 5 बस इस तरह हम हल कर लेंगे। प्रश्न संख्या 6, निम्नांकित दंड आलेख का अध्ययन सावधानी पूर्वक कीजिए। तो ये दिया हुआ लोकसभा में महिला सदस्य। ठीक है, तो देखिए चुनाव वर्ष यानी 1952 में लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या इधर दिया हुआ है। ठीक है, तो 1952 में लोकसभा में महिला सदस्य कितना थी? 22। देखिए 22 के सामने है। तो 1952 में जो चुनाव हुआ था, चुनाव वर्ष दिया हुआ है ये पूरा, उसमें 1952 में जो चुनाव हुआ था उसमें 22 महिला थी लोकसभा में। अब देखिए 1957 में 27, देखिए 27 के सामने है। 1962 में कितना? तो 34, देखिए इसके सामने। 1967 में कितना? तो ये देखिए कहाँ आ रहा है? 31 पे, यानी 31 महिला थी 1967 में जो चुनाव हुआ था उसमें लोकसभा में। 1971 में देखिए 1971 में भी 22, 1977 में 19, 1980 में तो देखिए ये कहाँ आ रहा है? 28। 1984 में कितना महिला थी लोकसभा में? 44।
ठीक है। और 1989 में ये देखिए कहाँ आ रहा है, तो 27 पे, यानी 1989 में जो चुनाव हुआ था उसमें लोकसभा में महिला थी कितना, 27। ठीक है। तो इसका उत्तर हमें देना है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, ऊपर के दंड आलेख से क्या सूचना प्राप्त होती है? तो हम लिखेंगे यह आलेख 1952 से, देखिए 1952 से 1989 तक, 1952 से 1989 तक का वर्ष दिया हुआ है, चुनाव वर्ष। तो यह आलेख 1952 से 1989 तक के चुनाव में लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, ये तो हो गया पहला का उत्तर। अब दूसरा, किस वर्ष देश की लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सर्वाधिक रही है? तो किस वर्ष रही है? देखिए 1984 में सबसे ज़्यादा महिला सदस्य रही है लोकसभा में, 44। तीसरा, किस वर्ष देश की लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम रही है? तो सबसे न्यूनतम 1977 में, 19। ठीक है। 4 में ज्ञात कीजिए 1957 में महिला सांसदों की संख्या अनुपात 1989 में महिला सांसदों की संख्या। ठीक है, तो ये अनुपात निकालना है। तो 1957 में कितना है, उसका अनुपात 1989 का अनुपात निकालना है। ठीक है। तो प्रश्न 6, पहला का उत्तर हम देंगे यह आलेख 1952 से 1989 तक के चुनाव में लोक सभा में महिला सदस्यों की संख्या को दर्शाता है। तो यह आलेख 1952 से 1989 तक के चुनाव में लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला का उत्तर। अब दूसरा में कह रहा है किस वर्ष देश की लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सर्वाधिक रही है? तो किस वर्ष? देखिए 1984। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सीधा 1984, इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा, किस वर्ष देश की लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम रही है? तो न्यूनतम कब रही है? 1977 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1977। चौथा में ज्ञात कीजिए 1957 में महिला सांसदों की संख्या अनुपात 1989 में महिला सांसदों की संख्या। तो 1957 में महिला सांसदों की संख्या कितना थी? 27 बटा करेंगे क्योंकि अनुपात निकालना है। तो 1989 में महिला सांसदों की संख्या भी 27 ही है। देखिए अच्छा से दंड आलेख में जो दिया हुआ है। ठीक है, दोनों देखिए बराबर है दंड आलेख, तो दोनों का 27 है। 1957 में भी महिला सांसदों की संख्या 27 थी और 1989 में भी। तो देखिए 27 से 27 कट गया, यानी कितना आया? 1/1, कुछ नहीं बचा। तो इसको हम लिख देंगे 1:1, 1:1। ठीक है, इसका उत्तर। तो इस तरह हम प्रश्न 6 का उत्तर देंगे।